प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय बीए भाग द्वितीय हिंदी साहित्य का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग ज़रा ध्यान से सुनो और इसी के मुताबिक आपको तैयारी करनी है। टॉपिक द टॉपिक आपको जो है चुन करके और उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी ये जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, बीए भाग द्वितीय का है। हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य में दो प्रश्न पत्र होते हैं, भाग प्रथम और भाग द्वितीय। दोनों ही 100 नंबर के होते हैं, जिसमें जो प्रथम भाग है उसमें 100 अंक का जो होगा उसका जो विभाजन है वो इस प्रकार से किया गया है कि, और ये मैं बता दूं आपको कि इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 36 अंक लाने जरूरी है। पहला भाग जो है वो पद्य का है, रीतिकालीन काव्य का है। रीतिकालीन काव्य में पहला जो कवि है वो केशवदास जी हैं, और केशवदास की जो रामचंद्रिका है उसमें से ये जो पद हैं वो लिए गए हैं, जिसमें पहला पद है राम वंदना। और राम वंदना जो है वो इन शब्दों से शुरू होती है, पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण। ये पहला पद है। दूसरा पद सूर्योदय वर्णन है। जब सूर्य उदित होता है तो वो कैसा दिखाई देता है, अपने अनुसार केशव उसका वर्णन करते हैं। और इसका जो पद है वो है अरुण गात अति प्रातः दिन भामिनी के भाल को। ये पद है। दूसरा पद सूर्योदय वर्णन से ही है, जिसमें व्योम मुनि देखिए से शुरू होता है। रामचंद्रिका में से ही जो है पंचवटी वर्णन है, और पंचवटी वर्णन में 3 पद आपको पढ़ने हैं। फल फूलन परे सब जाति फटी दुख की दुपटी शोभित दंडक रुचि, जैसे 3 पद हैं वो आपको पढ़ने हैं। और अंतिम जो पद हैं वो लंका गमन है हनुमान जी का। हरि के सो वाहन विधि के सो हेमहंस हनुमान चलो लंक को। ये पद आपको पढ़ना है। तो केशव में से जो है 4 संदर्भ हैं रामचंद्रिका में। इन संदर्भों में से सूर्योदय वर्णन, पंचवटी वर्णन और हनुमान लंका गमन है। दूसरा जो भाग है इसी में कवि का, वो है रीतिकालीन जो कवि बिहारी हैं, जो जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में थे। उनके 26 पद हैं। ये 26 पद जो है आपको पढ़ना है। मेरी भवबाधा हरो तजी तीरथ हरिराधिका, नाच अचानक ही उठे बिन पावक बिन मोर, कहत नटत रीजत खिजत नैनन नेहन नैनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, पाय महावर दैन को नाइन बैठी आय, मंगल बिंदु सुरंगु मुख शशि केसर, अंग अंग नग जगमगत दीप सिकासी देह, भूषण भारी संभारी है, कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काढ़े कौन, या अनुरागी चित्त की समझे नहीं कोई, यद्यपि सुंदर सरपुनी सगुना दीपक देह, कहा कहो वाकी दशा हरि प्राणन के ईस, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, अंधियारी निस अंधियारी नील पटु पहरी चली पिए गे है, औंदाई सीसी सुलखी विरह अगन बिल्लात, इत आवती उत जाति जाति सखी, लाल तुम्हारे विरह की अगन अनूप अपार, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगवाग, कनक कनक ते सोगुना मादकता अधिकाय, को कही सके बड़ेन सु लखे परी हूँ भूल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मरत प्यास पिंजरो पड़ो, जगत जनायो जेहि सकल,
और अंतिम दोहा जो है वो है तो लागी या मन सदन में। इस तरह से ये पद हैं। इन पदों को जो मैं जब पढ़ाऊँगा तो इनकी व्याख्या मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन, तो आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तीसरे कवि हैं देव, ये भी आचार्य हैं, और इनके जो पद हैं वो हैं जाके न क्राम को क्रोध विरोध, को कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कहो, रावरो रूप रहियो भरी नैनन, गंग तरंगिनी बीच विरंगनी, ऐसे जो हो जानत हूँ जेहे तू विषय के संग, डार दुर्म पालना बिछोना नव पल्लन के, जब ते कुंवर कहन रावरी कला निधान, राधिका कहन को ध्यान करे तब कहन, माखन सो मन दूध सो जोबन, को बची है यह बैरो बसंत पे आवत। इस तरह से ये देव के पद हैं। और वीर रस के कवि हैं भूषण, और इनके जो पद हैं वो वीर काव्य के हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, जैसे जो पद हैं। वेद राखे विदित पुराण परिसिद्ध राखे, राम नाम राख्यो अति रसना सुघर में, उतरी पलंग ते दियो न धरा पे, पग तेऊ सग बग दिशि दिन चली जाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। अतर गुलाब चौवा चंदन सुगंध, सहज शरीर सुबास विकसती है। सौंद को आधार किसमिस, जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है। आपस की फूट ते ही सारे हिंदुओं टूटे कुल रावण अनीति अति करते, भुज भुजगेश की बेसंगनी भुजंगनी को, सी खेद खेदी खाती जाती दीह दारुण दलन, अति सौंधे भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर आई रही पलके अलके। ये जो है भूषण जो महाराज शिवाजी के दरबार में थे उनके पद हैं। और पांचवें कवि हैं घनानंद, जो स्वच्छंद धारा के कवि हैं। रीतिकाल में स्वच्छंद धारा कवि हैं। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, भोरते सांझ लो कानन और निहारती, बावरी नेक न हारती, सोए न सोए बो जागे न जाग, अनोखी लागी सो अखिन लागी, निस ध्योस खरी अंतर उदेग, नैनन में लगी जाए जागे सो करे जे बीच, दिनन के फेर सो कौन की शरण जिए, आप ही त्यों कहाँ पिए, जासो प्रीति ताही निठराई सो निपटने है, मीत सुजान अनीति करो जिन, हा न हूजे मोही अमोही। ये पद हैं जो रीतिकाल में संकलित हैं। घनानंद रीतिमुक्त के कवि। और रीतिमुक्त के कवि हैं आलम, शेख आलम। इनके 10 पद हैं। रुचिर बरन चीरू चंदन चरचि सुचि, अखियाँ भली जो ऐसे असवन धारे, चाहती सिंगार तिन सिंह की सगाई, बारे ते न पलक लगत बिन सांवरे ते, शीत रिपु भीत बई छाती राती ताती तई, लता प्रसुन डोल बोल कोकिल अलाप के की, पालन खेलन नंद ललन छलन बली, देहों ददी मधुर धरनी धर्यो छोरी खेहें, नीके नहाई धोई धूरी पैठो नेक बैठो आनी, गोरा सुनहरी लिए रामू ताकू मत दियो, शंभू ताको मत दियो। ये आलम कवि हैं। और अंतिम कवि हैं जो हैं वो पद्माकर हैं। पद्माकर जो है प्रकृति का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन करते हैं। कोलन में केलिन में कछारन में कुंजन में, और भांति कुंजन ते गुंजरत भोरे भीर, चंचला चमके चहूँ औरन ते चाह भरी, आए हो खेलन फाग यहाँ वर्ष भानु कुमारी ते संग लीने, सीज ब्रज चंद पे चली यो मुख चंद जाको, ऐसी ने देखी सुनी सजनी धनी, बाढ़त जात वियोग बाधा, तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे, फेरे निशान दिशानी जाहिर धवल दल बक पांत से, सिर कट धर कटी सुह कटी जात है, किल किल
चंडी लही निज खंडी उमड़ी उमड़ी हरसती है। इसमें पद्माकर ने जो है भक्ति के साथ, प्रकृति के साथ वीर रस काव्य का भी बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन किया है। और एक कवि हैं सेनापति। सेनापति भी बहुत अच्छे रीतिकाल के कवि हैं। इनका जो है उपनाम है सेनापति, मूल नाम का जो है इनका अभी कुछ कह नहीं सकते, विवाद है। तो इनके 8 जो पद हैं वो आपको पढ़ने हैं, और 8 पद पढ़ने के बाद जो आपका अंक विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा कि ये जो पद्य की जो किताब है रीतिकालीन काव्य, इसमें जो कवि हैं 8, इन 8 कवियों के जो पद हैं उन पदों में से कुल 4 व्याख्याएं आएंगी। एक कवि से केवल एक व्याख्या ही आएगी, और एक व्याख्या में एक विकल्प होगा, यानी अथवा। 4 व्याख्याएं आएंगी जिसमें अथवा होगा, अर्थात 8 पद होंगे। तो 8 पद जो होंगे वो गिनती में 4 आएंगे, क्योंकि विकल्प है, अथवा है, इसलिए 4 पदों की व्याख्या आपको करनी है। तो ये एक जो व्याख्या है वो आपके 10 अंक की होगी, और आपको जो कुल व्याख्या में अंक जो विभाजन होता है वो 40 अंक का है। कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न होंगे। एक कवि से संबंधित एक ही प्रश्न पूछा जाएगा, यानी 4 कवियों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 कवियों से ही व्याख्या पूछी जाएगी। इसमें भी अथवा आएगा, विकल्प दे है, और एक जो प्रश्न है वो है 15 नंबर का है। तो 60 नंबर तो आपके निबंधात्मक प्रश्नों के होते हैं, 15 चौका 60, तो 60 तो जो है आपके इसके निबंधात्मक प्रश्नों के होते हैं, और 40 अंक आपको व्याख्या के मिलते हैं। इस तरह से कुल मिला के ये 100 अंक का पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का है आपका। अब हम बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र की। तो द्वितीय प्रश्न पत्र भी कुल 100 अंक का है। इसमें भी 36 अंक जो है अनिवार्य है आपको पास होने के लिए। और ये जो प्रश्न पत्र है वो गद्य का है, जिसमें नाटक और एकांकी आपको पढ़ना है। इसके खंड ए में जो एक नाटक चलेगा आपका, ऐतिहासिक नाटक है कोणार्क। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो उस पर जो लिखा हुआ जो नाटक है कोणार्क, वो जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और ब भाग में एकांकी संग्रह है, और इस एकांकी संग्रह में जो है जो 7 एकांकी आपको पढ़ने हैं। रामकुमार वर्मा की उत्सर्ग है, भुवनेश्वर की तांबे के कीड़े हैं, उपेंद्रनाथ अश्क का नया पुराना है, विभागर विष्णु प्रभाकर का जो है वो ममता का विष है, लक्ष्मी नारायण लाल काल पुरुष और अजंता की नर्तकी है, और धर्मवीर भारती का जो है आवाज़ का नीलाम है, सुरेंद्र वर्मा का हरी घास पर घंटे भर है। तो इस तरह से ब भाग आपका एकांकी का होता है, और स भाग आपका प्रश्न उत्तर का है। नाटक एवं एकांकी का उद्भव है, जिसमें अंक विभाजन आपका इस प्रकार से रहेगा। कुल 4 व्याख्याएं आएंगी, 2 नाटक से, 2 एकांकी से, दोनों में अथवा अथवा होगा। और एक जो प्रश्न है वो 9 नंबर का होगा, 9 चौक 36 टोटल होते हैं। और कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें खंड ए और ब में व ब में से नाटक पर 2 प्रश्न और एकांकी पर 2 प्रश्न, 2 और 2 4 प्रश्न हो गए। तो आंतरिक विकल्प इसमें भी दे है। खंड स में से एक टिप्पणी आएगी लास्ट में, जो 8 अंक की होगी। और आपके जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 14 नंबर का होगा। तो ये 56 अंक का हो गया निबंध, और एक टिप्पणी 8 नंबर की हो गई, और 36 जो है वो कुल व्याख्याएं होंगी। इस तरह से ये 100 नंबर का आपका प्रश्न पत्र है। तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें, और इसी हिसाब से आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट